हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर फार्मा। मैं सुष्मिता। आज हम पढ़ेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि फार्माकोलॉजी फर्स्ट 4th सेमेस्टर का टॉपिक है। इसके पहले मैंने एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और इसका सेकंड पार्ट है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये वर्ड से हम समझेंगे, सेंटेंस से हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि एक पाथवे ऐसा सेलेक्ट करना है जिससे कि हम कोई भी ड्रग और मेडिसिन को क्या करते हैं, हम लोग अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हो सकता है? लोकेशन के बेसिस पे हमने किया है। एक तो लोकल किया है, एक सिस्टमिक है, ठीक है। लोकल मतलब कि लोकली एक्ट करना, ठीक है, और सिस्टमिक मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके, सिस्टमिक मतलब ही है कि ब्लड में जाके देन अपना रिस्पॉन्स शो करना सिस्टमिक सर्कुलेशन के हेल्प से, ठीक है। तो हमारे लोकल में आते हैं, लोकल में क्या आते हैं? हमारे टॉपिकल्स आते हैं जो कि हम लोग स्किन पे अप्लाई करते हैं लोकली। नेक्स्ट हमारा इन्हेलेशन आता है जो कि नेसल स्पेसिस, ठीक है, इनके थ्रू लिया जाता है, माउथ के थ्रू भी लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है रेक्टल वेजाइनल। नेक्स्ट हमारा है ऑरिकुलर, मतलब कि ईयर्स एंड आई, ठीक है, इनमें हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिस्टमिक। सिस्टमिक हमारा दो है, एक है एंट्रल, एक है पेरेंटियल, ठीक है। एंट्रल में ओरल आता है और पेरेंटियल मतलब कि पैरा मतलब बियॉन्ड, एंट्रल मतलब इंस्टेंटाइन। तो बियॉन्ड द इंस्टेंटाइन मतलब सीधा, मतलब डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में जाना, ठीक है। और ये क्या करता है? बाईपास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है। जो हमारा एंट्रल है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है और लोकल भी हमारे क्या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा है सबल्यूक्युलर बक्कल इन्हेलेशन, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है सबक्यूटेनियस, जो कि हम इंजेक्शन में बताएंगे आपको, और रेक्टल जो कि इसमें हमने पढ़ाना है आपको, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या पढ़ना है? हमें सबलिंगुअल पढ़ना है, बक्कल देखना है। सबलिंगुअल बक्कल मतलब कि कोई भी जैसे बहुत सारी दवा होती हैं जो हम च्यू करके खाते हैं, अपने टंग के नीचे रख के खाते हैं, वो मैं भी बताऊंगी कैसे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स में हमारा क्या आता है? एक आता है हमारा इंटरवेनस आता है, ठीक है, एक हमारा इंटरवेनस आता है, एक हमारा इंटरमस्कुलर आता है, एक इंटरडर्मल आता है, एक इंटर आर्ट्रियल आता है, एक इंटर कार्डियक आता है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या है इसका मतलब क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम अपने सबसे पहले उसमें आते हैं, किस पे आते हैं? क्लासिफिकेशन पे, लोकल पे आते हैं, ठीक है। तो लोकल जैसे कि मैंने बताया कि लोकली एक्ट करना है, ठीक है। इट इज़ अ सिंपली रूट, क्या है ये? सिंपल रूट है इन विच द ड्रग इज अप्लाइड ओनली ऑन अ पर्टिकुलर एरिया और डायरेक्शन ऑन अ साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर एरिया पे साइट ऑफ एक्शन पे ये लोकली एक्ट करता है। जैसे कि कोई भी, जैसे कि एग्जांपल हम लेके समझते हैं, जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, उसको चोट लग गई, तो वहाँ पे हमने क्रीम है, ऑइंटमेंट है, लोशन है, ये सारा क्या अप्लाई कर दिया, तो लोकली अप्लाई करते हैं और एक पर्टिकुलर साइट पे करते हैं, ठीक है, ठीक है। टॉपिकल में भी यही, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि स्किन सरफेस पे अप्लाई करना, ठीक है। इन दिस ड्रग इज अप्लाइड एक्सट्रीमली ऑन द सरफेस ऑफ स्किन एंड गिव लोकलाइज एक्शन। नेक्स्ट हमारे इसका एडवांटेज है, अप्लाई फॉर लोकल एक्शन करते हैं, मोर कन्वीनियंट होता है एज वेल एज इनकरेंज टू द पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पेनलेस होता है, सेफ होता है, ये चीप होता है, यूज़फुल फॉर चिल्ड्रन है, ठीक है। चिल्ड्रन को यूज़फुल कैसा है कि चिल्ड्रन को कोई भी चोट वोट लगती है तो हम उसको दवा स्वॉलो कराए, टैबलेट कैप्सूल बड़ी बड़ी दे के, तो इससे ज़्यादा कन्वीनियंट क्या होता है? कोई भी ऑइंटमेंट और लोशन उसकी चोट पे लगा दीजिए, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये स्लोली एक्शन, ठीक है, इसका स्लो एक्शन होता है, स्लो रिस्पॉन्स होता है, सम कॉजेज इरिटेशन, ठीक है। कुछ बहुत सारी ऐसी ड्रग्स ऑइंटमेंट होती हैं जो कि ऑइंटमेंट होती हैं, ड्रग होती है जो कि क्या करती है? इरिटेशन कॉज करती हैं एट द साइट ऑफ सर्फेस, ठीक है। ड्रग कैन बी एफिशिएंटली डिलीवर्ड टू द लोकलाइज लेशन ऑन स्किन इन द फॉर्म ऑफ लोशन, जैसे कि मैंने बताया, लोशन है, क्रीम है, ऑइंटमेंट है, पाउडर है, स्प्रे है, एक्सेट्रा। इन सारे फॉर्म्स में हम लोग क्या कर सकते हैं? स्किन पे अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा इन्हेलेशन। इन्हेलेशन में हमने जैसे बताया माउथ और नोज़ के थ्रू कोई भी, और क्या करती है वो? अपनी एक्शन शो करती है पर्टिकुलर एरिया एंड ऑल्सो सम ड्रग इज ऑब्जॉर्व इन द ब्लड थ्रू द ब्लड कैपिलरीज, और जितनी भी ब्लड कैपिलरीज होती है उनके थ्रू हमारा क्या होता है? जो ब्लड होता है वो हमारा जो ड्रग को क्या करता है? कैरी करता है और हमारे साइट ऑफ एक्शन पे उसको
सर्कुलेट करा के लेके जाता है और वो अपना इफेक्ट शो करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं अस्थमा। अस्थमा में क्या, अस्थमा यूज्ड एज अ ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है, किसी को अस्थमा होता है तो हम क्या देते हैं, इन्हेलेशन देते हैं ना उसको, उसका पंप देते हैं, जब वो पंप फुसफुस दो मारता है आराम से ठीक हो जाता है। तो हम लोग इसमें कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि ये रैपिड एब्जॉर्ब होता है और इसका इफेक्ट शो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रेक्टल एंड वेजाइनल, इन विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्रग प्रिपरेशन इज इंजेक्टेड। ठीक है, कोई भी ड्रग प्रिपरेशन आप इंजेक्टेड नहीं कर सकते, कोई भी स्पेशल टाइप की प्रिपरेशन ही इनटू द रेक्टम एंड वाइजाइना टू गिव देयर लोकल एक्शन ऑन इट। ठीक है, लोकल एक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ऑल्सो सम पार्ट इज एब्जॉर्ब इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, सो इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। जैसे कि मैंने बताया कि रेक्टल और वेजाइनल हमारा किस में है, पेरेंटियल में भी है। तो कुछ ड्रग्स जो ऐसी होती हैं जो हम लोग वेजाइना के और रेक्टल के थ्रू लोकली भी दे सकते हैं, मतलब वहाँ पे कोई भी ऑइंटमेंट है, लोशन है, वॉटेवर, सपोजिटरीज एग्जाम्पल जिसकी है। ठीक है, ये सब हम दे सकते हैं और इंजेक्शन के फॉर्म पे भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं दे सकते, आइडियल इफ ड्रग कॉजेज वॉमिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि कॉजेज इरिटेशन, नॉर्मल सी बात है, इरिटेशन कॉज करेगा और ये वेल एक्सेप्टेड एरिया नहीं है कोई भी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ऑरिकुलर। ऑरिकुलर मतलब ईयर्स है, आई है, इन सारे एरिया में हम ड्रॉप्स है, ऑइंटमेंट है, समटाइम्स सस्पेंशन के थ्रू जब हम लोग डिलीवर कराते हैं कोई भी ड्रग को तो वो इस कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिस्टमिक रूट पढ़ेंगे। ठीक है, लोकल हमने देख लिया, अब सिस्टमिक पढ़ेंगे। सिस्टमिक क्या है, इन विच द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू सिस्टमिक रूट मीन्स एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड सिस्टमिक एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर इंक्लूडिंग द साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, ब्लड के थ्रू जाएगी और सिस्टमिक मतलब कि सिस्टमिक सर्कुलेशन जो हमारा ब्लड का होता है, ठीक है, उसमें जाके वो ऑल ओवर हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और जहाँ इसकी ज़रूरत होगी वहाँ पे अपनी एक्शन शो करेगी। ठीक है, हमारा सिस्टमिक में पहला एंट्रल है, फिर पैरेंटल है। ठीक है, तो एंट्रल पढ़ेंगे। एंट्रियल मतलब कि थ्रू GIT। ठीक है, थ्रू GIT in which drug pass through intestine then reaches into the blood। पहले ड्रग कहाँ जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी। ठीक है, फिर वहाँ से हमारी कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, वो हम लोग हमारी जो ड्रग है उसको कैरी करेगी ब्लड के थ्रू पूरे मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में सर्कुलेट करेगी, जहाँ उसका साइट ऑफ एक्शन होगा वहाँ पे वो वर्क करेगी। ठीक है, इट शोज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या करती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करती है। फर्स्ट मेटाबॉलिज्म क्या होती है, इन विच ड्रग डायरेक्टली गोज इनटू द लीवर। ठीक है, ड्रग क्या होती है, डायरेक्टली लीवर में जाती है आफ्टर इंटेस्टाइन थ्रू पोर्शन वेन। ठीक है, पोर्टल वेन होती है इंटेस्टाइन में, वहाँ से क्या करती है, लीवर में जाती है, इन विच ड्रग मेटाबोलाइज एंड देयर बायो अवेलेबिलिटी विल बी डिक्रीज। वहाँ क्या होती है, ड्रग क्या होती है, मेटाबोलाइज हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है। इसका एडवांटेजेस क्या है, सेफ है, मोर कन्वीनियंट है, डू नॉट नीड एनी असिस्टेंस। ठीक है, इसको हम खुद से आराम से ले सकते हैं, कोई भी असिस्टेंट की नीड नहीं होती है, कोई भी हमें वेल ट्रेंड पर्सन की नीड नहीं होती है, कोई भी नर्स, कोई भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, हम खुद से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पेनलेस होती है, चीप होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ईजिली अवेलेबल होती है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, स्लो रिस्पॉन्स देती है ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी किसी केसेस है तो हम ओरली कोई भी दवा उसको नहीं एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते क्योंकि वो बेहोश है, वो मतलब वो अपने कॉन्शियस में ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, वो स्वालो ही नहीं कर सकता। तो हम सबसे अच्छा रूट क्या है, पेरेंटल रूट है। ठीक है, इंजेक्शन के फॉर्म में हम दे सकते हैं, पर ओरल के फॉर्म में अनकॉन्शियस पेशेंट और इमरजेंसी केसेस में आप कोई भी मेडिसिन और ड्रग को डिलीवर नहीं करा सकते। नेक्स्ट हमारा आता है पेरेंटियल। पेरेंटियल मतलब पैरा मतलब बियॉन्ड, एंट्रल मतलब इंटेस्टाइन। इन दिस ड्रग इज रीचेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम अदर देन इंटेस्टाइन रूट। ठीक है, इंटेस्टाइन रूट पे ना जाके सीधा ब्लड में जाती है और क्या ये बाईपास मेटाबॉलिज्म फॉलो करती है। बाईपास मेटाबॉलिज्म मतलब इन विच ड्रग डायरेक्टली एब्जॉर्ब रीचेस इनटू ब्लड देन रीचेस एट द साइट ऑफ एक्शन थ्रू सर्कुलेशन
विदाउट पासिंग इंस्टेंटाइन एंड लीवर। ये लीवर और इंस्टेंटाइन में नहीं जाती है, डायरेक्ट ब्लड में जाती है। ब्लड में जाने के बाद अपने कौन सी स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये अपने साइट ऑफ एक्शन जहाँ पे इसका शो करना होता है वहाँ पे रीच कर जाती है, पहुँच जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसी में है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब है कि अंडर द गम्स, cheeks, under the tongue, it may be in the part of antral. ठीक है, the tablets or pellets containing the drugs in place under the tongue crushed into the mouth and spread over the mucosa which further absorb into the blood. ठीक है, इसमें सिंपली हमें ये देखनी है कि हम कोई भी अब ऐसी दवा जो गम्स, चीक्स, टंग के अंडर हम लोग लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो डॉक्टर कहते हैं इसको च्यू मत कीजिएगा, इसको माउथ में रखे रहने दीजिएगा, अपने आप ये डिज़ोल्व होगी, उसके बाद इसको स्वॉलो कर जाइएगा जब ये पूरी ख़त्म हो जाए। ठीक है, बहुत सारी ऐसे दी जाती है ड्रग्स जिसको कहते हैं कि इसको आप टंग के नीचे रख लीजिएगा, थोड़ी देर बाद अपने आप ये डिज़ोल्व होने लगेगी, अपने आप ये सॉलो हो जाएगी, अपना कर लीजिएगा और आपका ये इफ़ेक्ट शो करने लगेगी। तो वो सारी किस कैटेगरी में आती है? सबलिंगुअल कैटेगरी में आती है। और इस बात का भी ध्यान देना है कि सबलिंगुअल कैटेगरी में हम कौन से ड्रग दे सकते हैं? लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स दे सकते हैं। ठीक है, कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सी ड्रग? लिपिड सॉल्युबल ड्रग। ऑल्सो इट इज़ नॉन इरिटेटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन हो चुका था ना फ्रेंड्स। ठीक है, रेक्टल एंड वेजाइनल हो गया है हमारा, इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो गया। अब हमने क्या पढ़ लिया? सबलिंगुअल पढ़ लिया, बक्कल पढ़ लिया। ठीक है, इनहेलेशन मैंने आपको लोकल रूट में पढ़ा दिया था। देन हमारा सबक्यूटेनियस है। सबक्यूटेनियस इसमें आएगा, इंजेक्शन में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं बताती हूँ इंजेक्शन में कैसे आएगा। सबक्यूटेनियस क्या है? सबक्यूटेनियस एक टिश्यू है। ठीक है, सबक्यूटेनियस एक टिश्यू है और ये टिश्यू किसमें, हमारी जो स्किन होती है, स्किन की जो लेयर्स होती हैं, कितनी लेयर्स होती हैं फ्रेंड्स? 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, वो 4 लेयर्स में ही ये टिश्यूज़ जो है, एक सबक्यूटेनियस टिश्यू होती है जो 3rd लेयर होती है, वहाँ पे हम इंजेक्ट कराते हैं। कौन सी? 45 डिग्री एंगल से, अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इंजेक्शन का क्या है? इंजेक्शन का एक इंट्रावेनस है, एक इंटरकार्डियक है, इंटरमस्कुलर है जिसे IM कहते हैं, इंट्रावेनस IV कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरडर्मल है, एक है इंटर आर्टियल है। ठीक है, इनका हम पूरा आपको बताते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, ये हमारे, मान लेते हैं ये हमारी स्किन है। ठीक है, ये सबसे अपर लेयर हो गई, ये इसकी 2nd लेयर हो गई, ये इसकी 3rd लेयर हो गई। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली लेयर और ये लेयर को हम क्या कहते हैं? सबसे ऊपर वाली लेयर हमारी एपिडर्मिस होती है, 2nd लेयर हमारी होती है डर्मिस, 3rd लेयर हमारी होती है सबक्यूटेनियस और यहाँ पे मसल्स, यहीं पे हमारी वेन्स होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी वेन्स है मसल्स में। ठीक है, तो जो हमारा इंट्रामस्कुलर होता है, जो IM रूट होता है, वो हम कहाँ पे देते हैं? सीधा मस्कुलर में देते हैं, यहाँ पे IM देते हैं। और कौन से डिग्री एंगल से देते हैं? 90 डिग्री। हमेशा इंटरमस्कुलर हम 90 डिग्री पे देते हैं, 90 डिग्री एंगल से देते हैं और मसल्स में देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सबक्यूटेनियस, जो कि हमने बताया भी। सबक्यूटेनियस क्या आता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू, यहाँ पे टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ पे देते हैं, जो कि रिचली वेन्स और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारे साइट ऑफ एक्शन में ये जो ड्रग है ये ईजिली डिलीवर्ड हो जाती है। यहाँ पे हम लोग सबक्यूटेनियस देते हैं, 45 डिग्री एंगल से देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एपिडर्मिस, जहाँ पे हम इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन होते हैं, ID इंजेक्शन, ये हम देते हैं 10 to 15 डिग्री एंगल से। ठीक है, जितनी भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं,
जैसे एजनिंग प्रॉब्लम्स, जितने हमारे एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, ये सारे अपनी एंटी एजनिंग जितने भी इंजेक्शन होते हैं वो कौन से लेयर में लेते हैं, डर्मिस लेयर में लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंट्रावेनस, ठीक है। इंट्रावेनस डायरेक्ट वेन में लेते हैं, IV 25 डिग्री एंगल से लेते हैं, ठीक है। एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन से एंगल से कौन सी ड्रग को इंजेक्शन को एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, ठीक है। जिसमें कि सबक्यूटेनियस, जैसे हमने बताया सबक्यूटेनियस टिश्यू है, ड्रग इज डिपोजिटेड इनटू लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू, यहाँ पे लूजली लूजली सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं, विच इज रिचली सप्लाइड बाय नर्व्स, जो कि रिचली सप्लाइड बाय नर्व्स, ठीक है। उन जहाँ पे हम लोग ड्रग को एंटर, मेडिसिन को एंटर कराते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, और ईजिली रिचली मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ से सप्लाई होती है नर्व्स के थ्रू। तो इसका एडवांटेजेस क्या है, एक्शन ऑफ ड्रग आर यूनिफॉर्म, ठीक है। जो इसका एक्शन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल ड्यू टू लेस पेनिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस भी यही है कि डायरेक्टली इंजेक्टेड करते हैं हम लोग, कहाँ पे, वेन्स में, जो कि एब्जॉर्ब होती है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होती है। इंजेक्शन इंजेक्ट एट अ एंगल ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री के एंगल पे हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेजेस क्या है, बाईपास मेटाबॉलिज्म मतलब रैपिड रिस्पॉन्स करती है, बाईपास मेटाबॉलिज्म मतलब सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाती है। नेक्स्ट हमारा है 100% बायोअवेलेबिलिटी शो करती है, ऑल्सो फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, इमरजेंसी केसेस के लिए भी होती है। डिसएडवांटेज क्या है, सम पेन और इरिटेशन कॉज करती है, इनकन्वीनियंट फॉर द पेशेंट्स, इनकन्वीनियंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि इंट्राम्यूकोसल क्या है, ठीक है, IM है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द मसल्स, then reaches into the blood circulation, इंजेक्ट एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। इंट्रामस्कुलर हमेशा 90 डिग्री एंगल पे दी जाती है, इंजेक्ट मसल्स में की जाती है, मसल्स में से ये ड्रग रीच करती है कहाँ, ब्लड सर्कुलेशन में। नेक्स्ट हमारी आती है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है बाईपास मेटाबॉलिज्म शो करता है, ठीक है। मतलब जितने भी इंजेक्शन का अगर आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहेगा, आपने एक का डिसएडवांटेज और एडवांटेज याद कर लेना है, जो कि आप सब में कोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रामस्कुलर जैसे कि मैंने बताया कि द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द मसल्स, देन ड्रग रीचेज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, 90 डिग्री एंगल से देते हैं। और इसका हमारा लास्ट आता है इंट्राकार्डियक और इंट्रा आर्ट्रियल, ठीक है। सम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें सर्जरी होती है, बहुत सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं कि हमें डायरेक्टली हमारे हार्ट में इंजेक्शन देना पड़ता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है, इंट्राकार्डियल कैटेगरी में आता है। ड्रग इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द मसल्स ऑफ हार्ट की जो मसल्स होती है उसमें डायरेक्टली इंजेक्टेड किया जाता है। इट इज़ ओनली यूज्ड इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि मैंने बताया इमरजेंसी सिचुएशन, कोई ऑपरेशन थिएटर में अगर कोई है उसकी ऑपरेशन हो रही है तो वहाँ पे यूज़ की जाती है। नीड एन एक्सपर्ट फॉर दिस, ठीक है। कोई भी अनएक्सपर्ट पर्सन उसको नहीं लगा सकता इंजेक्शन, इसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इंटर आर्ट्रियल मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन इनटू आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज आपको पता ही है, ठीक है। ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यूज एंड ऑर्गन, ठीक है। एंटी कैंसर ड्रग कैन बी इंजेक्टेड थ्रू इट, ठीक है। जो एंटी कैंसर ड्रग होती हैं, इसका एग्जांपल करके आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसका एग्जांपल क्या है, जो एंटी कैंसर ड्रग होती हैं वो इंटर आर्टरियल के थ्रू ही हम लोग इंजेक्ट कराते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यही रही, यहाँ तक है। आई कंक्लूड माई सेल्फ विद दिस वर्ड, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो वेरी हाईली चांसेस टू कम इनटू योर एग्जाम्स, सो प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, एंड तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगने वाली है और बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपको। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।